Hello everyone, welcome to all of you in excellent coaching classes. And today I'm here with a new video, and my title of the video is types of outsourcing. कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ना आउटसोर्सिंग क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग। कौन कौन से टाइप्स होते हैं आउटसोर्सिंग के और किस तरीके से आउटसोर्सिंग हमारे लिए वैल्यूएबल होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ तो जो हमारी आउटसोर्सिंग होती है उसके बोर्डली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला होता है हमारा आईटी बेस्ड और दूसरा होता है हमारा नॉन आईटी बेस्ड। ठीक है, आईटी बेस्ड और नॉन आईटी बेस्ड। अपनी नोटबुक में ये लिखना, फिर इसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। पहले इसके बाद आप लोग हेडिंग डालना अपनी आईटी बेस्ड की। ठीक है, आईटी बेस्ड। अब आईटी क्या होता है ये तो आपको पता होगा। आईटी होता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा कंप्यूटर्स। ये आउटसोर्सिंग जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका अपना वर्क एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करते हैं। एक पर्सन से काम दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं और उसको करने का क्या मकसद होता है? जिससे आपके पास वर्कलोड कम हो। ठीक है, इसलिए करते हैं। तो अगर हमारा आईटी बेस्ड कोई सेक्टर है, आईटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड कोई सेक्टर है जिसमें कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट है, कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर रिलेटेड हो, तो हम उसमें कैसे करते हैं? वो हमारे लिए काफ़ी एक इजी वे हो जाता है। क्यों इजी वे हो जाता है? उसका सीधा मतलब ये है, वो हमारे लिए इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम देखो, सपोज़ करो मेरे मोबाइल में डेटा सेव है या मेरे कंप्यूटर, मेरे लैपटॉप, मेरे पीसी में डेटा सेव है। वो डेटा मैं किसे दे दूँगी? डायरेक्ट आउटसोर्स पर्सन को दे दूँगी। मुझे तो कुछ काम करने की उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आईटी बेस्ड की आप मुझे डेफिनेशन लिख के दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे? आईटी बेस्ड आउटसोर्सिंग। क्या लिखोगे आप इसके बारे में? आप इसके साथ लिखोगे दिस इज अ काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंप्यूटर इन इट। ठीक है, ये आप लिख लेना, थोड़ा और क्लैरिटी से लिख लेना। इसमें हमारा कंप्यूटर यूज होता है। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब मैं बताती हूँ जो हमारे आईटी बेस्ड की होते हैं उसके काइंड्स क्या होते हैं। उसका पहला हमारा आईटी बेस्ड का काइंड होता है, आईटी बेस्ड हमारी जो आउटसोर्सिंग होती है उसका पहला हमारा काइंड होता है, आप ये मान लो हमारा बैंकिंग। देखो, बैंक में हमारा निफ्ट चलता है। आपने निफ्ट का नाम सुना होगा अपने फादर वगैरह से। इसमें क्या होता है? मनी ट्रांसफ़र। आपका मनी एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में चला जाता है। ये तो खैर पैसे की बात है, इसमें तो हमारा वर्क है। वर्क भी आईटी सेक्टर में हमारा जो वर्क होता है वो भी हमारे एक पर्सन से ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे दूसरे पर्सन में अकाउंट में। अब इनका क्या फ़ायदा होता है? आईटी बेस्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि ये सेव्स टाइम।
ये सबसे ज़्यादा हमारे टाइम को बचाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, हमारा सेव टाइम्स क्यों होता है, वो इसलिए हमारा टाइम को बचाते हैं क्योंकि इसमें सारे हमारी इंफॉर्मेशन, सारा हमारा डेटा विद इन अ सेकेंड ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे मैं आपको ऑनलाइन टीच कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन, मैं अपनी ये जो वीडियोस है आपको दूंगी, तो आपके पास क्या होगी, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कितनी देर में हो जाएंगे, विद इन अ सेकेंड। तो सेम ऐसे ही आउटसोर्सिंग का पार्ट होता है। आउटसोर्सिंग में आईटी बेस्ड सेक्टर में आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन विद इन अ सेकेंड एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाता है। समझ गए? इसका पहला तो पार्ट मैंने आपको बैंकिंग बता दिया। इसका सेकेंड पार्ट है हमारा इंश्योरेंस कंपनी, उसमें भी वर्क हम बांट सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ आईटी सेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब यही है, हम उन सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आईटी सेक्टर में जिसमें इन्वॉल्वमेंट हमारे कंप्यूटर में हो। समझ गए? ठीक है, अब हम नॉन आईटी सेक्टर का देख लेते हैं। नॉन आईटी सेक्टर वो हमारा एक ऐसा सेक्टर होता है आउटसोर्सिंग का जिसमें हमारा कंप्यूटर यूज़ नहीं होता। दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेक्टर इन विच कंप्यूटर इज़ नॉट एट ऑल यूज फॉर डूइंग द ट्रांसफ़र ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब इसमें ये यूज़ नहीं होता तो क्या यूज़ होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नॉन आईटी बेस्ड में हमारी मैनुअल काम होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अगर मैं कहूँ कि मुझे 10 जोड़े, मुझे अगर 10 शूज़ बनाने हैं अपनी कंपनी में, मैं तो एक दिन में 5 बना सकती हूँ। 5 की मैं ड्यूटी आउटसोर्स कर दूँ मैन्युफैक्चरिंग के वे में, तो मैं स्पेसिफिकली जाके उस पर्सन को सारा रॉ मटेरियल दूँगी, सारी चीज़ें दूँगी। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप कंप्यूटर से देख के ले लेगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है, नॉन आईटी बेस्ड में हमारा कंप्यूटर यूज़ नहीं होता और हमारे आईटी बेस्ड में हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है। समझ गए? तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन काइंड्स। होपफुली सो आपको ये समझ आई होगी। आप अपने से नोटबुक में लिखना, समझना, याद करना। फिर भी कोई डाउट आपके दिमाग में आते तो पूछ लेना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। लर्न तो आपको ये एक बात और, जितने भी मैंने आज चीज़ें, क्योंकि ये वीडियो मैंने अपनी इससे बनाई है तो इसमें मैंने डिटेल डेफिनेशन नहीं दी। आपको मैंने जितना बोला उनको डेफिनेशन के रूप में लिखने का काम आपका है। ठीक है, बाय।